नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं बाण भट्ट विरचित जो कादम्बरी है और बाण भट्ट विरचित जो कादम्बरी है उसके विषय में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि यथैव च दिवसम एवं आरब्ध। यथैव कहते हैं जिस प्रकार से, दिवसम दिन को, एवं आरब्ध इस प्रकार से दिन को प्रारब्ध करके, विविध क्रीड़ा परिहास चतुरय यानी विविध क्रीड़ाओं और हंसी परिहास में जो कुशल था, ऐसे सुहृद्वीय मित्रों से, क्या कहा कि सुहृद्वीय मित्रों से उपेतः युक्त निशाम अनैसित। निशाम कहते हैं रात्रि को, अनैसित माने व्यतीत करता था। इसमें राजा शूद्रक का वर्णन किया है, क्योंकि हम इससे पहले ये पढ़ रहे थे कि जो राजा शूद्रक है उसका स्त्रियों में उसकी आसक्ति नहीं थी, किंतु वह जो राजा शूद्रक है वह अपने मित्रों से घिरा रहता था। दिन में वह शिकार आदि में अपना समय व्यतीत करता था, शास्त्र पढ़ने आदि में व्यतीत करता था, गुरुजनों की सेवा आदि में अपना समय व्यतीत करता था, किंतु रात्रि को कैसी व्यतीत करता था कि यथैव जैसे ही, दिवसम एवं आरब्ध यानी जिस प्रकार से वह दिन को प्रारंभ करता था, और विविध क्रीड़ा परिहास, विविध कहते हैं विविध प्रकार की, क्रीड़ा कहते हैं खेलों, और परिहास कहते हैं हंसी मजाक में जो कुशल थे, ऐसे यानी विविध क्रीड़ा और परिहास में जो कुशल थे, ऐसे मित्रों से, सुहृद्वीय कहते हैं ऐसे मित्रों से, उपेतः घिरा हुआ, निशाम अनैसित, निशाम कहते हैं रात्रि को, अनैसित माने व्यतीत करता था। और फिर देखिए आगे क्या कहते हैं कि एकदा यानी एक दिन क्या हुआ, न अति दूरे, न माने नहीं, अति दूरे माने अत्यधिक दूर, उदिते उदित होने पर, नव नलिन दल संपुट विद्वीय कि नए नए जो कमलनी के दल होते हैं उनको जो खिलाने वाला था, उनको जो विकसित करने वाला था, ऐसे किंचित मुक्त पाटलमनी यानी किंचित मुक्त पाटलमनी यानी कुछ, पाटल कहते हैं श्वेतता को, लाल रंग को, तो किंचित कहते हैं कुछ, क्या कहा इसने कि किंचित माने कुछ, मुक्त पाटलमनी यानी जिसने कुछ लालिमा को त्याग दिया था, ऐसे भगवती सहस्र मरीच मालिनी यानी भगवती यानी भगवान, सहस्र मरीच मालिनी, सहस्र कहते हैं हजारों, मरीचि कहते हैं किरणों वाले, अर्थात भगवान सूर्य के। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वह यह बताया गया है कि जो भगवान सूर्य हैं, वह भगवान जो सूर्य हैं जब उदित हो गए थे और बहुत ज़्यादा उदित नहीं हुए थे, और प्रातः काल था, जब जो नए नए कमल होते हैं उनको जो खिलाने वाले थे, ऐसे जो भगवान सूर्य थे, और किंचन उन्मुक्त, ये दिया है किंचन उन्मुक्त पाटलमनी, और जिसने क्या है कुछ कुछ लालिमा को त्याग दिया था, ऐसे भगवती सहस्र मरीचि मलिनी, ऐसे भगवान सूर्य के विकसित हो जाने पर, अर्थात जब प्रातः काल था और जब भगवान सूर्य क्या है उदित हो गए, तो तब क्या हुआ, उसके बाद राजानमास्थान मंडल अपगत कि राजानम राजा को, आस्थान मंडल, आस्थान कहते हैं सभा मंडल को, तो आस्थान मंडल कि राजा का जो आस्थान मंडल था यानी जो सभा मंडप था उसमें, तो राजानम आस्थान मंडल अपगत अंगना जन विरुद्धेन यानी राजा का जो सभा मंडल था, ये इसके लिए है सभा मंडल था, और अपगत अंगना जन विरुद्धेन यानी अपगत, अपगत माने जो दूर हो गए थे,
और अंगना जन विरुद्धेन, और जो अंगना होती हैं, अंगना कहते हैं स्त्रियों को, कि स्त्री जनों के जो विरुद्ध था, ऐसे वाम पार्श्व, वाम कहते हैं बाईं, तो वाम पार्श्व विलंबिना यानी बाईं तरफ लटकी हुई कौछेयकेण, कौछेयकेण कहते हैं तलवार के द्वारा, यानी वो है उसकी बाईं तरफ तो क्या थी, तलवार लटकी हुई थी, और जो इस अंगना जन जो होते हैं, स्त्री जन होते हैं, उनके विरुद्ध जो थी, यानी उसको जब देखते थे तो उसका जो स्वरूप है वो स्त्री जन के बिल्कुल विरुद्ध था, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, कोमल होता है। तो जो अंगना जन विरुद्धेन, जो स्त्री जनों के बिल्कुल विरुद्ध थी, और वाम पार्श्व विलंबिना, वाम कहते हैं बाईं पार्श्व, बाईं बगल में, जिसके लटकी हुई कौछेयकेण तलवार के द्वारा, यानी जो आई थी, ये प्रतिहारी का वर्णन कर रहे हैं यहाँ, कि जो राजा शूद्रक है वहाँ उसके राज्य में जो एक प्रतिहारी आई थी, तो प्रतिहारी उस सभा मंडल में राजा शूद्रक के पास कोई संदेश लेके आती है, उसका वर्णन है कि वो कैसी थी प्रतिहारी, के राजानम आस्थान मंडल अपगत अंगना जन विरुद्धेन, कि राजा का जो आस्थान मंडल था और उसका जो, उसको देख करके जो स्त्री आई उसको ऐसा लग रहा था जो अंगना जन के बिल्कुल विरुद्ध है ऐसी, और वाम पार्श्व विलंबिना कौछेयकेण, कि जो उसकी बाएं बगल में क्या थी, एक तलवार लटकी हुई थी ऐसी, और सन्निहित विषधरेव, कि सन्निहित कहते हैं जैसे पास में विद्यमान हो, विषधर, विषधर कहते हैं सांप को, तो वह कैसी दिखाई दे रही थी वह स्त्री, ये प्रतिहारी का वर्णन है, जो द्वारपाल होती हैं स्त्रियां, तो सन्निहित विषधरेव, कि सन्निहित माने पास में विद्यमान हो, और विषधर सांप उसकी समान, यानी जिस प्रकार से उसके पास क्या हो, सर्प हो, उसकी समान। चंदन लता भीषण, कि चंदन लता, जिस प्रकार से चंदन की लता होती है और उसके चारों तरफ क्या है, सांप लिपटे रहते हैं, उसके समान जो भीषण भयंकर रमणीय आकृति है, वह कैसी थी, रमणीय आकृति वाली थी। कैसी रमणीय आकृति, जिस प्रकार से एक चंदन की लता होती है, और एक चंदन की लता के जब चारों तरफ सांप लिपटे हुए रहते हैं, और जो सांप लिपटे हुए रहते हैं तो उनको देख करके वह जो चंदन की लता है, लेकिन चंदन की लता तो क्या होती है, अत्यंत सुंदर होती है, फिर भी जब सांप लिपटे रहते हैं उससे, तो वह जो चंदन की लता है वो कैसी प्रतीत होती है, ऐसी प्रतीत होती है भयंकर, उसी के समान जो भयंकर दिखाई दे रही थी ऐसी। और फिर क्या कहते हैं आगे कि रमणीय आकृति है, कि वह कैसी थी, रमणीय आकृति वाली थी। रमणीय आकृति किसको कहते हैं, जो सुंदर आकृति होती है, यानी ऐसी जो सुंदर आकृति वाली थी ऐसी। और अविरल चंदन, अविरल कहते हैं घना, और चंदन, चंदन आप जानते हैं, तो अविरल चंदन यानी जो घना चंदन होता है, अनुलेपन यानी चंदन का लेप करने से, कैसे चंदन का, घने चंदन का लेप करने से, तो अविरल चंदन अनुलेपन यानी घना चंदन लेप करने से, धवलित, धवलित माने श्वेत हो गए थे स्तन तटा, जिसके स्तनों के तट, यानी वह जो प्रतिहारी आई थी तो उसने क्या है कि अपने स्तनों पे क्या कर रखा था, चंदन का लेप कर रखा था, और जो चंदन का लेप कर रखा था तो चंदन के लेप से क्या है, उसके जो स्तन हैं वो कैसे हो गए, श्वेत रंग के हो गए थे, और जो श्वेत रंग के हो गए तो धवलित स्तन तटा, यानी जिसके स्तन तट कैसे थे, श्वेत रंग के थे, धवलित रंग के थे ऐसे। और उन्मज्जद दैरावत, उन्मज्जत कहते हैं डूबते हुए, स्नान करते हुए, क्योंकि एक ऐरावत नाम का हाथी है जो भगवान इंद्र का हाथी माना जाता है,
तो ऐरावत नाम का जो हाथी है, जो भगवान इंद्र का हाथी माना जाता है, तो उसके मज्ज कहते हैं स्नान करने के लिए डूबना। तो इसमें क्या कहा है, मज्जद ऐरावत। मज्जद कहते हैं डूबते हुए, स्नान करते हुए। ऐरावत, जो ऐरावत हाथी है इंद्र का, कुंभ मंडल के समान मंदाकिनी, मंदाकिनी कहते हैं गंगा नदी को। तो क्या कहा है कि मंदाकिनी यानी जो गंगा है, स्वर्ग की जो गंगा है, उसके समान चूड़ामणि संक्रांत प्रतिबिंब छलेन। तो इसमें क्या बताया है कि जो प्रतिहारी थी, उस प्रतिहारी के जो स्तन थे, उन स्तनों पे क्या लगा हुआ था, चंदन लगा हुआ था। और जब चंदन लगा हुआ था, तो जब वह प्रतिहारी आई, तो वह प्रतिहारी ऐसी प्रतीत हो रही थी कि उसके स्तनों पे चंदन था। तो ऐसा लग रहा था जैसे गंगा नदी में देवराज इंद्र का जो हाथी है ऐरावत, वह स्नान के लिए डूबा हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था उसके स्तनों को देख करके। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है आगे, तो चूड़ामणि संक्रांत बिंब छलेन, कि चूड़ामणि कहते हैं मुकुटमणियों में, कि जो राजा बैठे हुए थे उनकी मुकुटमणियों में। तो क्या कहा, चूड़ामणि के जो मुकुटमणियाँ थीं, संक्रांत प्रतिबिंब यानी उन चूड़ामणियों में उनके जो मुकुट थे राजाओं के, उसमें जो मणियाँ लगी हुई थीं। तो क्या कहते हैं कि जो राजा थे और उन राजाओं के जो मुकुट हैं, उन मुकुटों में जो क्या लगी हुई थी, चूड़ामणि लगी हुई थी। तो इसमें क्या बताया गया है कि कुंभ मंडले मंदाकिनी, और फिर क्या कहते हैं, देखिए चूड़ामणि संक्रांत, कि चूड़ामणियों से संक्रांत कहते हैं पड़े हुए, प्रतिबिंब छलेन, यानी जब वह आई, जो जो प्रतिहारी है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वह उन राजाओं के मुकुटमणियों में पड़ रहा था। और जब वह राजाओं के मुकुटमणियों में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था, तो फिर क्या कहते हैं कि चूड़ामणि संक्रांत प्रतिबिंब छलेन कहते हैं बहाने से। मूर्तिमती कहते हैं जिसने मूर्ति धारण कर रखी थी, ऐसी। क्या कहते हैं, मूर्तिमती। राजाज्ञेय मूर्तिमती, इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार से राजाओं की आज्ञा ने ही राजा शूद्रक की आज्ञा ने ही मूर्ति धारण कर रखी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि वह जो प्रतिहारी है उसका प्रतिबिंब किस में दिखाई दे रहा था, जो उस सभा में राजा बैठे हुए थे उन राजाओं की मुकुटमणियों में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। और ऐसा प्रतीत हो रहा था उस प्रतिहारी को देख करके, जैसे वे जो राजा हैं वहाँ पर बैठे हुए थे, वह अपने सिर से ही मूर्ति रूप में विद्यमान राजा की आज्ञा को राजवीय शिरोभीय ऊयमाना, कि राजाओं के सिरों के द्वारा धारण किए जाते हुए, इस प्रकार से वह प्रतीत हो रही थी। फिर शरदिव कलहंस धवल अंबरा, कि शरदिव कहते हैं जो शरद ऋतु होती है। तो क्या कहा है कि शरदिव यानी शरद ऋतु के समान कलहंस धवल अंबरा, कि कलहंस जो होते हैं उनके समान, धवल कहते हैं सफ़ेद रंग के, अंबरा, अंबर कहते हैं वस्त्रों को, यानी जिसने राजहंसों के समान श्वेत रंग के वस्त्र पहन रखे थे, ऐसी। क्या कहा कि शरदिव कहते हैं शरदकालीन, कलहंस धवल, यानी शरद ऋतु में जिस प्रकार से कलहंस श्वेत रंग के होते हैं, उसी प्रकार के वस्त्रों को जो पहनने वाली थी, ऐसी, यानी जिसने श्वेत वस्त्र पहन रखे थे, ऐसी
जामदग्नि परशु धारेव। जामदग्नि कहते हैं जमदग्नि के जो पुत्र थे, अर्थात जो परशुराम थे, तो क्या कहा है, जामदग्नि परशु धारेव, यानी जमदग्नि के जो पुत्र थे परशुराम, उनके फरसे की धारा के समान वशीकृत सकल राजमंडला, कि वशीकृत यानी जिसने बस में कर लिया था, सकल राजमंडला यानी संपूर्ण राजमंडल को जिसने बस में कर लिया था, ऐसी विंध्य वन भूमि रेव, यानी विंध्याचल की भूमि के समान वेत्रलतावती, वेत्रलतावती कहते हैं जिसके हाथ में बेंत की छड़ी थी, ऐसी राज्याधित देवतेव विग्रहिणी, कि राज्य कहते हैं राज्य अधिदेवतेव, यानी राज्य का जो अधिदेवता होता है उसके समान। तो क्या कहा है, राज्याधित देवतेव, कि राज्य का जो अधिदेवता होता है यानी राज्य की जो देवी होती है उसके समान विग्रहिणी, शरीर धारण करने वाली, प्रतिहारी यानी जो द्वारपाल स्त्री थी वह समुपसृत्य यानी उसके पास आकर के, किसके पास आकर के, उस राजा शूद्रक के पास आकर के, क्षिति तल कहते हैं पृथ्वी तल को, यानी क्षिति तल यानी पृथ्वी तल पर निहित जानु कर कमला, यानी निहित माने रख दिए थे, जानु कहते हैं घुटने और कर कहते हैं हाथ, कमला यानी कर कमल कहते हैं हाथ रूपी जो कमल, और जो घुटने जिसने जमीन पर टिका दिए थे, ऐसी सविनयम ब्रवीत, नम्रता पूर्वक बोली, सविनयम ब्रवीत, कि वह नम्रता पूर्वक बोली। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें यही वर्णन है विद्यार्थियों कि एक प्रतिहारी है और प्रतिहारी है, उसका वर्णन है। प्रतिहारी किसको कहते हैं, द्वारपाल को कहते हैं। तो प्रतिहारी है उसका यहाँ पर वर्णन है। तो इसमें यही वर्णन है कि जो प्रतिहारी थी वह प्रतिहारी वहाँ आती है और देखिए राजाओं के द्वार पर क्या है, जो स्त्रियां होती हैं, और स्त्रियां कैसी, जो द्वारपाल का काम करती हैं, वे जो द्वारपाल का काम करने वाली स्त्रियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रतिहारी कहा जाता है। तो ये प्रतिहारी आती है राजा के पास, और उस प्रतिहारी का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा है कि वह प्रतिहारी आती है और आकर के राजा के पास बैठ जाती है घुटने टेक के, और घुटनों पे क्या है, वो अपने हाथ रूपी कमलों को रख देती है, और हस्त कमल को जब वो घुटने पर रख देती है और नम्रतापूर्वक वह कहती है। अब देखिए इसका जब आप अनुवाद देखेंगे तो इसका अनुवाद भी विद्यार्थियों इस तरीके से है। देखिए इसका अनुवाद जब आप देखेंगे तो ये अनुवाद है इसका, क्या है अनुवाद, देखिए ये अनुवाद है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अब इसको जब पढ़ लेते हैं आप, तो पढ़ लेंगे तो फिर क्या होगा कि इसके विषय में जो व्याकरण टिप्पणियां हैं, आप उन व्याकरण टिप्पणियों को देखेंगे, और व्याकरण जो टिप्पणियां हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं व्याख्या के बिंदु पर। तो देखिए जैसे व्याकरण में आप पढ़ते हैं तो एक तो हैं ये व्याकरण टिप्पणी, तो क्या है, वो हाथी वाला वर्णन है इसमें, और फिर उसके बाद जब आप देखेंगे तो दूसरी जो व्याकरण टिप्पणी है उसमें दूसरी व्याकरण टिप्पणी ये है इसमें, देखिए
ये है अब देखिए विद्यार्थियों कि जब आप देखते हैं एक व्याकरण टिप्पणी ये है और ये जो व्याकरण टिप्पणी है ये पहली व्याकरण टिप्पणी है। ये पहली व्याकरण टिप्पणी है और इसके बाद जो दूसरी है वह इससे पहले दूसरे पेज में है। तो आप यहाँ से प्रारंभ कर देंगे तो ये पहली व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी, उसके बाद ये है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको उसकी व्याख्या करनी है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में क्या लिख देंगे, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी के कथामुख से अवतरित है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका अनुवाद कर देंगे और अनुवाद करने के बाद फिर आप व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण टिप्पणी में क्या है, अलंकार आदि अनेक बिंदु होते हैं जो आप इस व्याकरण टिप्पणी में मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।